राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम निकिता है और मैं हरियाणा से हूँ। और अभी मैं हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज के दिन की शुरुआत मेरी सुबह 4:30 बजे से हुई। सबसे पहले उठकर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, फिर फ्रेश वगैरह होके फेस वॉश वगैरह करके अच्छे से बाहर जाके थोड़ी देर मैं इधर उधर 2-4 चक्कर लगाए। मतलब कि आज मैंने योगा नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा घूम लिया था। फिर घूम के मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद मैंने अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट किए। सबसे पहले एक साइड चाय बनाने को रख दी और दूसरी साइड में सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है कि जिसे हम पहले भी काट सकते हैं। तो भिंडी को मैंने रात को ही काट के रख लिया था और अब मैं जल्दी बनाकर अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी। तो चाय बनाते बनाते एक साइड मैंने सब्ज़ी बना दी थी और फिर साइड में सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आटा भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो आटा लगा के सब्ज़ी बनाकर फिर घर वाले जो लोग अभी उठे ही नहीं थे कोई भी, तो मैंने जल्दी जल्दी सबको चाय दे दी थी ताकि सब लोग उठ जाएं और फिर मैं जल्दी जल्दी अपना क्लीनिंग का काम कर सकूं। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने अपने और काम स्टार्ट किए। जैसे कि पहले तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए रसोई के। और जो सुबह दूध का काम होता है, दूध को अच्छे से मतलब डाल के रखा बर्तन में, जो बड़े बर्तन होते हैं उन सबको धोया। फिर मैंने अपना क्लीनिंग का काम करना स्टार्ट किया। क्लीनिंग में मैंने अपना झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब अच्छे से किया। और फिर दक्षित भी उठ गया था, तो साथ में मैंने गैस पे दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था। क्योंकि दक्षित अभी छोटा है तो इसको मैं मॉर्निंग में दूध देती हूँ, चाय नहीं देती। और कभी कभी मैं भी इसके साथ दूध ले लेती हूँ। तो मैंने अभी हम 2-3 लोग दूध पीते हैं तो सबके लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और साथ में मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर रही थी। तो जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा वगैरह ख़त्म किया और फिर कपड़े वगैरह धो के खाना वाना बना के सारे बर्तन साफ़ करके फिर मैं आज 10 बजे लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। आज हम बात करेंगे कि मैं इतना सब कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखो, जब मेरे को होता है ना कि मेरे को भाई टाइम से लाइब्रेरी जाना है, 10-11 बजे तक निकलना है, तो मैं जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करती हूँ। उठते ही लग जाती हूँ, एक साथ दो काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि आप देखते हो व्लॉग में, चाय बनाते बनाते एक साइड सब्जी काट ली, फिर बनाने के लिए रख दी। सब्जी बन रही है तब तक आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद साथ में बर्तन साफ़ करके रसोई का काम ख़त्म किया जल्दी से। फिर मैं एक साथ क्लीनिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने का सोचती हूँ, क्या ताकि मेरे को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। और एक बात और, जब भी मैं आपके साथ सारे मेरे डेली रूटीन के काम, पढ़ाई और अगर मैं कहीं भी रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँ या फिर घूमने वगैरह जाऊँ तो सब शेयर करती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी ये ना लगे कि दीदी बस पढ़ाई पढ़ाई दिखाती है, मतलब कुछ भी फेक ना लगे। जो कुछ मेरी रियल लाइफ है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब कि जितना भी मैं दिन में कुछ कर रही हूँ और जो भी मेरा रूटीन होता है सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी लोग अपनी पढ़ाई को छोड़कर घर में व्यस्त है, तो ये नहीं है कि हम पढ़ाई के बिना मतलब घर के काम के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पढ़ाई तो हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो आप भी मैनेज कर लोगे, मैं कर रही हूँ ऐसे। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ाई का, क्योंकि हम फैमिली में रह रहे हैं, तो कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना माइंड आप सब चीज़ों से डाइवर्ट करो और बस अपनी पढ़ाई के लिए ले आया करो। जब आपको गुस्सा आए या फिर आपका मन उदास हो तो आप किसी दूसरे के बारे में ना सोचकर अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। खुद को थोड़ा सा टाइम दो। अगर आपका मन भी नहीं करता पढ़ने का तो आप एक बार बुक लेके बैठ जाओ। 5-10 मिनट थोड़ा सा पढ़ो जितना आपसे हो। तो अगर मन धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपका मन फिर करने लगेगा पढ़ने का और आप स्टार्ट कर दोगे। तो एक बार आप स्टार्ट कर दो, फिर डेली आपके जो स्टडी है वो आप मेरे साथ कर लेना। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी। तो अपने घर के काम और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो। ये तो हमें जब हम जॉब मिल जाएगी तब भी हमें करना है और अब भी हम करेंगे। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो और अपनी पढ़ाई भी साथ में करो। जिम्मेदारियाँ तो हमारा भाई करना ही है।
और पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए ही मैं आपको बोलूँगी कि आप भी जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो हमारे ये ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है इसका अभी नहीं पता ये कब हो जाए, तो कभी भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की, इसलिए जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लो। रोज़ का एक एक टॉपिक करोगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे बोलने से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपको मोटिवेट करना है और अपनी स्टडी जर्नी भी दिखाना है। तो फिर लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने अपना स्टडी करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ली इंग्लिश। इंग्लिश में मेरी आज एक लेक्चर बच रहा था प्रीपोजिशन का, तो वो प्रीपोजिशन वाला लेक्चर कंप्लीट किया। उसको करने के बाद नेक्स्ट मैंने आज मॉक दिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अभी तक एक ही मॉक दिया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था पिछले मॉक में मेरे 62 मार्क्स थे। तो आज मैंने मॉक थोड़े अच्छे से दिया, मतलब कि जो भी क्वेश्चन थे उनको थोड़ा सोल्व वगैरह करके दिया। बट जैसे कि दिया तो मैंने अच्छे से, खूब अपनी जितना भी किया था उतना दिखाया, लेकिन फिर भी आज मेरे मार्क्स कम थे। अब इसका कारण ये हो सकता है कि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था ये जो मॉक टेस्ट है, और पिछली बार मैंने रोजगार विद अंकित से लगाया था। तो मैंने दोनों ऐप से लगा के देखा है, तो इससे मेरे को पता चला कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, उनकी लैंग्वेज हार्ड है। और रोजगार विद अंकित पे जो एक वीक में एक मॉक टेस्ट मिलता है वो इजी होता है। तो इसका लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही था वैसे तो, लेकिन मेरे को इसकी लैंग्वेज हार्ड लगी टेक्स्ट बुक वाले की। और इसमें मेरे मार्क्स थे 50, मतलब कि 50 क्वेश्चन सही थे और 50 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन इसको मैंने अच्छे से अपनी होनेस्टली के साथ दिया था। तो मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे जो मार्क्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। और फिर मैंने जो हमारी हरियाणा जीके है उसके मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए थे। एक जींद जिला भी कंप्लीट आज हो गया था। तो फिर मैंने इसका जो मॉक होता है मतलब कि मिक्स क्विज़ दी। पाँचों ज़िलों की मिक्स क्विज़ करी, जो कि मैंने जेमिनी से की थी। ज़रूरी नहीं है कि हम भई कोई प्लेटफ़ॉर्म ढूँढें कि कहाँ से करें, जो कहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह लगाएँ। तो जो ये 1-2 चैप्टर करते हैं या फिर 2-4 चैप्टर का साथ में क्विज़ लगाते हैं, तो ये मैं जेमिनी से कर लेती हूँ। थोड़ा ये है, हम तरीके से जब जेमिनी को जो बोलते हैं तो वो ज़रूर हमारा वैसा ही करके देती है। तो मैंने जैसे मैं बोलती हूँ कि एचएससी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के 5 ज़िले और उनका नाम बता दिया, उनकी मिक्स क्विज़ दे दो, और फिर वो साथ में पीवाईक्यूज़ भी दे देती है, और जितने क्वेश्चन हम बोलेंगे उतने क्वेश्चन दे देगी। तो इससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप जेमिनी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी हरियाणा जीके के पाँचों ज़िलों का मॉक लगाया, जिसमें कि मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे। और फिर मॉक लगाने से हमें कॉन्फिडेंस आता है, मतलब कि क्विज़ करो या मॉक लगाओ, 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी करो, उनसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है कि हाँ, हम क्विज़ अच्छा कर रहे हैं, मतलब जो क्योंकि पढ़ वो रहे भी हैं मेरे वो साथ हमें में आ रहा है। यही ज़िले तो मैं कर रही आपको भी थी, यही मतलब कि बोलूँगी कि उसके आप भी भी जब 4-5 ज़िले एक कंप्लीट हो टॉपिक चुके थे, कंप्लीट कर मेरे लो भी। तो उसकी तो हम क्विज़ दे दोनों दिया एक करो या दूसरे से एमसीक्यूज़ डिस्कस वगैरह करके, वो लगा लिया अपना करो। पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे करके हम अपना आंसर दे रहे थे। ऐसे फिर हम दोनों थोड़ा-सा मिलके क्विज़ वगैरह एमसीक्यूज़ वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। तो फिर क्विज़ वगैरह लगाने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि था साइंस। तो साइंस में आज मेरा जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। तो ये टॉपिक के मैंने 2-3 पेज कवर किए थे, और चैप्टर अभी स्टार्ट किया है, लेकिन थोड़ा ये बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने साइंस करना स्टार्ट किया। और साइंस में मैंने आज ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक किया था, ये अभी मैं मेरी पीडीएफ नोट से ही कर रही हूँ। बट उसमें बस 3 टॉपिक है, जो मैंने आपसे भी टेलीग्राम पे शेयर किया है। उसमें 3 टॉपिक है, वो कंप्लीट है, और उसमें नहीं है, 53 पेज की पीडीएफ है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और भी जो पीडीएफ है, मतलब कि जिसमें सारे चैप्टर कवर हो, वो लेके आऊँ। अगर मेरे पास होगी कहीं से, मतलब मेरे को मिल जाएगी, तो मैं आपसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। अगर नहीं मिली तो अगर आपके किसी के पास है साइंस की कोई बायो की पीडीएफ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, ताकि आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल पर एडमिन कर दूँ और आप उधर डाल सको। देखो, हम अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता।
तो मैं जितना सोचती हूँ कि मैं जितना हो सके दूसरों की हेल्प करूँ। और आपसे भी यही बोलूँगी, अगर आपके पास कोई स्टडी नोट्स वगैरह हो गए या फिर कोई वही अच्छा से कोई टीचर हो गया, उसके बारे में आप बताना चाहते हो तो आप भी बता सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं आप अगर हो आप किसी के पास बायो की पीडीएफ तो आप बोल देना, मैं आपको एडमिन करके टेलीग्राम ग्रुप पर आप डाल देना। तो फिर आज मैंने 3 सब्जेक्ट कवर किए थे। सबसे पहले इंग्लिश किया था, फिर मॉक टेस्ट दिया था और फिर मैंने हरियाणा जीके का मॉक लगाया और फिर साइंस की थी। तो अभी मेरा फ़ोकस यही सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जल्दी ही मैं हिंदी की एक बुक लेके आऊँगी, तो उस बुक से भी फिर मैं अपना हिंदी का सिलेबस भी कवर करना स्टार्ट कर दूँगी। हिंदी, रीजनिंग वैसे अच्छे सब्जेक्ट है मेरे, मतलब ठीक है, कमज़ोर नहीं है, तो उनमें मैं अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं हिंदी को एक बार सिलेबस ज़रूर कवर करूँगी। तो यही था मेरा फुल डे स्टडी रूटीन। और आप लोगों ने पूछा भी था दीदी मॉक में कितने मार्क्स हैं, तो मैंने होनेस्टली के साथ आपको बताया है। यही था आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।